भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कस ली है कमर और एक एक कर अपने विरोधियों को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। बात अखिलेश या मायावती की हो तो भाजपा की ओर से सीधे पलटवार कर दिया जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के बहाने उत्तर प्रदेश में भाजपा को घेर रहे राकेश टिकैत को आज अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा जवाब दिया। आज की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने से पहले राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से क्यों और क्या चर्चा की। इसके अलावा ओडिशा से आई एक ऐसी रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे जो कि प्रशासन के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाती है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि वह जल्द ही लखनऊ का भी घेराव करेंगे। अब टिकैत उत्तर प्रदेश की राजधानी में आकर योगी सरकार का घेराव कर पाते उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही राकेश टिकैत के इलाके बागपत में पहुंच गए। हालांकि मुख्यमंत्री का यह दौरा सरकारी था और कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर चिकित्सा सुविधाओं की तैयारी का जायजा लेने के लिए था, लेकिन मुख्यमंत्री के इस दौरे से बड़ा राजनीतिक संदेश गया है। राकेश टिकैत के नेतृत्व में कुछ लोग यहां तक भी चेतावनी दे रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में भाजपा नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री बागपत के दौरे पर पहुंचे तो जनता पलक पावड़े बिछाए दिखी और मोदी योगी के जो नारे लग रहे थे उससे जरूर राकेश टिकैत की चिंता बढ़ गई होगी। जो लोग मुख्यमंत्री योगी के बागपत दौरे को राकेश टिकैत पर हमले के रूप में नहीं देख रहे हैं, उनको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा ने आज एक कार्टून ट्वीट किया है। ट्वीट किए गए कार्टून में बाहुबली लिखा एक व्यक्ति राकेश टिकैत से कह रहा है, सुना है लखनऊ जा रहे हो तुम, कि में पंगा ना लिए भाई, योगी बैठिया है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। हम आपको याद दिला दें कि राकेश टिकैत अक्सर बक्कल तार देने की चेतावनी दिया करते हैं। जहां तक योगी की ओर से पोस्टर लगवा देने की बात है तो सबको याद है कि CAA का विरोध करने के दौरान जिन लोगों ने दंगा मचाया था या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उनकी पहचान पोस्टरों द्वारा जाहिर कर दी गई थी और उनसे जनता के पैसे की वसूली भी की गई थी। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटने का आह्वान भी किया। बागपत के दौरे पर आई योगी ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को बूथ स्तर तक बेहद मजबूत करने का निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी की जाए। योगी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह दावा भी किया कि बागपत ने पिछले 4 साल में जितनी तरक्की की है उतनी पहले कभी नहीं हुई। याद करिए 5000 साल पहले बागपत एक सामान्य गांव था और महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से जिस एक गांव की मांग की थी, 5 गांवों में से एक गांव बागपत भी था। आज जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात खा रहा है। यानी कभी इंद्रप्रस्थ को लेकर के महाभारत हुआ था, लेकिन आज बागपत ने पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की यहां पर आई हैं वो अद्भुत है। जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास सार्थक दिशा में गया है और मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की तैयारियों की बात है तो निश्चित रूप से वह अन्य दलों से आगे नजर आ रही है, क्योंकि एक तो उसका गठबंधन प्रदेश में लगभग फाइनल है, जबकि दूसरे दल अपने चुनावी साथी ढूंढ रहे हैं या किसे साथी बनाकर ज्यादा फायदा होगा इस बात का तोलमोल कर रहे हैं। दूसरा,
विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बारे में आंतरिक सर्वे रिपोर्ट भी सूत्रों के मुताबिक भाजपा आलाकमान के पास आ चुकी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ लगातार 2 दिन बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर मंथन भी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। बताया जाता है कि सांसदों की शिकायतों का निवारण और उनके सुझावों पर गौर करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री की ओर से इस बैठक में दिया गया। देखा जाए तो यह बैठक न सिर्फ रणनीति बनाने के लिए थी, बल्कि सरकार और संगठन के बीच के सभी मतभेदों को दूर करने का एक और बड़ा प्रयास भी था। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों के बारे में तो सांसदों को जानकारी दी ही, साथ ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए उत्तर प्रदेश के सांसदों को 15 अगस्त के बाद अपने अपने संसदीय व आसपास के क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्देश भी दिया है। यह आशीर्वाद यात्रा किन क्षेत्रों से गुजरेगी, इसका रूट पार्टी संगठन की ओर से तय किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जा सके। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हुए हालिया विस्तार में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश को मिला है। विभिन्न जाति व वर्ग से आने वाले प्रदेश के 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार में इतनी बड़ी संख्या में राज्य को प्रतिनिधित्व मिला है। अब पार्टी इसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने में जुट गई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के 62 लोकसभा और 22 राज्यसभा सदस्य सहित कुल 84 सांसद हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव को लेकर हाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, जिसमें अधिकतर नेताओं का मानना था कि उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने 22 जुलाई को यह बैठक बुलाई थी और इसका मुख्य एजेंडा पार्टी में शामिल होने की स्थिति में प्रशांत किशोर को दी जाने वाली भूमिका और इससे पार्टी को होने वाले हानि और लाभ पर चर्चा करना था। राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, अंबिका सोनी, हरीश रावत, के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में शामिल अधिकतर नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस बैठक से अवगत एक सूत्र ने बताया, राहुल गांधी जी ने प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को लेकर वरिष्ठ नेताओं से उनकी राय जानी। ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इस बैठक से पहले 13 जुलाई को प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव है। हालांकि प्रशांत किशोर की ओर से कुछ नहीं कहा गया है और कांग्रेस ने भी इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, प्रशांत किशोर पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना राष्ट्रीय स्तर पर कोई भाजपा विरोधी मोर्चा नहीं बन सकता। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इससे पार्टी को फायदा होगा। ऐसी स्थिति में उनकी भूमिका क्या होगी, इस बारे में फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि वह अब चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद से ही उनके एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में कदम रखने की संभावना जताई जा रही है। वह कुछ साल पहले जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। हालांकि बाद में उनको अलग होना पड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, चूंकि उनके मतभेद हो गए थे जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। अब राहुल गांधी और उनकी मंडली सरकार को घेरने के लिए चाहे जो रणनीति बनाए, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली ने आगाह किया है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी विरोधी एजेंडे से विपक्षी मोर्चे को भाजपा का मुकाबला करने में मदद नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ एक साथ काम करने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम पेश करने का भी आह्वान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने यह भी आगाह किया कि अगर दल इस पर ही चर्चा करते रहेंगे कि किस नेता या राजनीतिक संगठन को इस वक्त इसकी अगुवाई करनी चाहिए, तो ऐसा मोर्चा कामयाब नहीं होगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं ओडिशा। यहाँ भद्रक जिले के बाघमारा गांव के बच्चों ने सड़क की मरम्मत का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने बजरी एकत्र की और उससे गड्ढों को भर दिया। यह दृश्य बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार और प्रशासन पर तीखा सवाल भी है। इन बच्चों से प्रेरणा समाज के हर वर्ग को लेनी ही चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण में छोटा सा ही सही
मगर सही समय पर योगदान तो करें। बहरहाल भद्रक प्रखंड विकास अधिकारी मनोज बेहरा ने सड़क निर्माण को बीच में ही छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो जो न्यूज़ क्लिप हमको आज मिला है तो विल वेरीफाई कि ये अंडर व्हिच सर्कमस्टेंसेस जो बच्चे लोग हैं वो मतलब रोड रिपेयरिंग करने के लिए आगे आए। तो अगर वो मतलब सही निकला तो डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स हु हैव शोन नेग्लिजेंस इन एग्जीक्यूटिंग द वर्क्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। And we have also instructed our assistant executive engineer to verify, to physically visit the site and verify the road, and also discuss with the local people for getting their feedback, because this type of news are not very commonly found. It is a very, we have taken it seriously, and definitely we will try to after receipt of report, we will definitely take steps to immediately repair the road. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।